दोस्तों, अब पहली बार होगा जब भारत ने किसी विदेशी देश को लेकर पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से धोया हो, वह भी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर। बल्कि भारत ने इसके परिणाम भुगतने तक के संकेत दे डाले, जिसे देख संयुक्त राष्ट्र के बाकी देश भी भारत की ओर देखते रह गए। जो कि काफी दंग करने वाली बात है, जब भारत ने किसी विदेशी मंच पर, खासकर संयुक्त राष्ट्र जैसे संवेदनशील और कूटनीतिक मंच पर, पाकिस्तान को इतनी बेबाकी, तीखे शब्दों और तथ्यों के हथौड़े से सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया। संयुक्त राष्ट्र का मंच आमतौर पर संयम, शिष्टाचार और परोक्ष आरोपों के लिए जाना जाता है, जहां देश सीधे हमला करने के बजाय शब्दों की परतों में संदेश छिपाते हैं। भारत तो विशेष रूप से अपनी भाषा को लेकर बेहद सतर्क रहता है, क्योंकि भारत जानता है कि उसका हर एक वाक्य न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक संकेत बन जाता है। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गईं कि भारत ने न तो शब्दों को सजाया, न ही आरोपों को ढका। भारत ने साफ कहा, स्पष्ट कहा और इतना दृढ़ कहा कि वहां मौजूद कई देशों के प्रतिनिधि भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार नहीं बल्कि उसका संरक्षक बताया और यह भी जता दिया कि अब भारत केवल शिकायतें दर्ज कराने नहीं आया है, बल्कि परिणाम भुगतने तक की मानसिक और रणनीतिक तैयारी के संकेत भी दे रहा है। यही वह पल था जिसने संयुक्त राष्ट्र के माहौल को सामान्य बहस से निकालकर एक गंभीर चेतावनी में बदल दिया। भारत की भाषा में न गुस्सा था, न उत्तेजना, बल्कि आत्मविश्वास और ठोस तथ्यों की ताकत थी। यही वजह रही कि पाकिस्तान के दावे खोखले लगने लगे और उसकी पुरानी स्क्रिप्ट एक बार फिर दुनिया के सामने फेल हो गई। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि शांति की बात वही देश कर सकता है जिसकी नीयत साफ हो, और आतंकवाद को नीति के औजार की तरह इस्तेमाल करने वाले देश अब नैतिक उपदेश देने की स्थिति में नहीं हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत ने किसी की सहानुभूति नहीं मांगी, बल्कि अपने रुख को इस तरह रखा जैसे वह वैश्विक व्यवस्था को आईना दिखा रहा हो। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र के कई देश जो आमतौर पर तटस्थ रहते हैं, वे भी भारत की ओर ध्यान से देखने लगे। यह केवल पाकिस्तान की कूटनीतिक हार नहीं थी, बल्कि भारत की बदली हुई विदेश नीति, आत्मनिर्भर सोच और स्पष्ट रेड लाइन का सार्वजनिक प्रदर्शन था। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नैरेटिव तय करने की क्षमता भी रखता है। यही कारण है कि यह भाषण सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक मजबूत संदेश और चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अफगानिस्तान को लेकर हालिया अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भारत का बयान औपचारिक रूप से भले ही संतुलित और कूटनीतिक शब्दों में दिया गया हो, लेकिन उसके निहितार्थ इतने स्पष्ट थे कि कूटनीति की पंक्तियों के बीच छिपा संदेश पढ़ने में किसी को कठिनाई नहीं हुई। भारत ने बिना किसी देश का नाम लिए यह रेखांकित किया कि अफगानिस्तान की मौजूदा बदहाली केवल आंतरिक अस्थिरता या संसाधनों की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित रणनीति का नतीजा है जिसमें कुछ शक्तियां आतंकवाद को संरक्षण देती हैं, सीमा पार कट्टरपंथ को खाद पानी देती हैं और फिर भौगोलिक ट्रांजिट मार्गों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर एक पूरे देश को अलग थलग करने का प्रयास करती हैं। यह बयान ऐसे समय आया जब अफगानिस्तान मानवीय संकट, आर्थिक ठहराव और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की त्रिवेणी में फंसा हुआ है, और भारत ने यह संकेत दिया कि अगर किसी देश को सांस लेने के रास्ते ही बंद कर दिए जाएं, तो वहां स्थिरता की उम्मीद करना बेमानी है। भारत की यह टिप्पणी केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उस व्यापक क्षेत्रीय राजनीति की ओर इशारा करती थी जिसमें कुछ देश रणनीतिक गहराई के नाम पर अस्थिरता को निवेश की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। यही कारण है कि भारत के बयान के तुरंत बाद जिस देश की ओर उंगलियां उठीं, वहां की प्रतिक्रिया असहज, रक्षात्मक और आक्रामक तीनों का मिश्रण दिखी। बयान को गलत तरीके से पेश करने, भारत पर आरोप मढ़ने और मुद्दे को भटकाने की कोशिशें दरअसल उसी बौखलाहट का संकेत थीं जिसे भारत ने बिना शोर मचाए उजागर कर दिया था। नई दिल्ली यह संदेश देने में सफल रही कि आतंकवाद को पालने और पड़ोसियों को कमजोर करने की नीति अब केवल क्षेत्रीय नहीं रही, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बन चुकी है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता और वहां के आम नागरिकों के अधिकारों को किसी भू राजनीतिक खेल का मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की रणनीति उल्लेखनीय रही। न तो खुला आरोप, न तीखी भाषा,
लेकिन इतना स्पष्ट संकेत कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझ जाए कि समस्या कहां से उपज रही है। यही कारण है कि भारत का यह बयान कूटनीतिक शिष्टाचार के दायरे में रहते हुए भी एक सख्त राजनीतिक संदेश बन गया, जिसने न केवल अफगानिस्तान के मुद्दे को नए सिरे से परिभाषित किया, बल्कि उन ताकतों को भी आईना दिखाया जो पर्दे के पीछे रहकर क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन के मंच पर सभी देशों को भारत ने याद दिलाया कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। उसके लिए सड़कें, बॉर्डर और ट्रांजिट रूट सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। जब इन रास्तों को जानबूझकर रोका जाता है तो सरकार नहीं, आम लोग मरते हैं, दवाइयां नहीं पहुंचती, खाने का संकट खड़ा हो जाता है और पूरा देश अराजकता की तरफ धकेल दिया जाता है। और यूनाइटेड नेशन में भारत ने दुनिया के सामने अफगानिस्तान का पक्ष ऐसे समय लिया जब हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी। और मैं आपको यह बात बता दूं कि खबरें भी इस बात का बयान कर रही हैं कि भारत ने जिस देश पर आरोप लगाया उसका इशारा साफ साफ पाकिस्तान की तरफ था, और यहीं पर भारत का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और क्षेत्रीय सहयोग की बातें मंचों पर करना आसान है, लेकिन जमीन पर उनका पालन करना ज्यादा जरूरी है। किसी देश को राजनीतिक दबाव में लाने के लिए उसकी जीवन रेखा पर वार करना न केवल अमानवीय है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरनाक है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत द्वारा अफगानिस्तान को लेकर दिया गया बयान केवल एक औपचारिक कूटनीतिक वक्तव्य नहीं था, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस कठोर यथार्थ को उजागर करता है जिसे अक्सर ताकतवर देश अनदेखा कर देते हैं। भारत ने स्पष्ट शब्दों में दुनिया को यह याद दिलाया कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी ऐसा देश जिसकी समुद्र तक कोई सीधी पहुंच नहीं है, और यही भौगोलिक सच्चाई उसकी सबसे बड़ी मजबूरी भी है। अफगानिस्तान के लिए सड़कें, सीमाएं और ट्रांजिट रूट महज व्यापारिक गलियारे नहीं हैं, बल्कि वे उसकी जीवन रेखा हैं। जब यह रास्ते खुले रहते हैं तो दवाइयां पहुंचती हैं, अनाज आता है, ईंधन सप्लाई होती है और आम लोगों की जिंदगी किसी तरह चलती रहती है। लेकिन जब इन्हें राजनीतिक हथियार बनाकर जानबूझकर रोका जाता है तो उसका असर सरकारों या सत्ताधारी समूहों पर नहीं, बल्कि सीधे आम नागरिकों पर पड़ता है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो जाती हैं, बाजारों में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा देश मानवीय त्रासदी की ओर धकेल दिया जाता है। भारत का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किए जाने की खबरें सामने आई थीं। भले ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किसी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से बयान की भाषा और संदर्भ गढ़ा गया, उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि भारत का इशारा किस ओर है। भारत ने इस मंच से यह साफ किया कि क्षेत्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बातें करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब उन्हें जमीन पर लागू किया जाए। यदि कोई देश अपने पड़ोसी को राजनीतिक दबाव में लाने के लिए उसकी सप्लाई लाइनों को निशाना बनाता है तो वह न केवल अमानवीय कृत्य है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा भी है। अफगानिस्तान दशकों से युद्ध, विदेशी हस्तक्षेप और आंतरिक संघर्षों से जूझता रहा है। पहले सोवियत आक्रमण, फिर गृह युद्ध, उसके बाद अमेरिकी नेतृत्व वाला सैन्य हस्तक्षेप और अब तालिबान की वापसी। इन सभी घटनाओं ने देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसे में अफगान जनता के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ाव ही एकमात्र सहारा बचता है। लेकिन जब सीमाएं बंद होती हैं या ट्रांजिट रूट बाधित किए जाते हैं तो यह सहारा भी छीन जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यही मूल बात रखी कि अफगानिस्तान को अलग थलग करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे कट्टरपंथ, अस्थिरता और अव्यवस्था को और बढ़ावा मिलता है। भारत का रुख इस मामले में इसलिए भी अलग दिखाई देता है क्योंकि उसने अफगानिस्तान को हमेशा एक मानवीय दृष्टिकोण से देखा है। चाहे वह सड़कें बनाने की बात हो, बांधों और बिजली परियोजनाओं का निर्माण हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता, भारत ने अफगान जनता के साथ सीधे जुड़ने की कोशिश की है। ऐसे में जब भारत संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के लिए आवाज उठाता है तो उसका नैतिक आधार कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। भारत ने यह संदेश दिया कि किसी देश की भौगोलिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसे सजा देना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आत्मा के खिलाफ है।
इस बयान के जरिए भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की उस रणनीति पर भी सवाल खड़े किए जिसमें वह सीमाओं और ट्रांजिट रूट को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों में यही नीति अपनाई है, जिसका खामियाजा हमेशा आम अफगान नागरिकों को भुगतना पड़ा है। भारत ने यह भी संकेत दिया कि अगर इस तरह की कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनदेखा किया जाता रहा तो इसका असर केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पूरे दक्षिण और मध्य एशिया में अस्थिरता फैलेगी, जिसका नुकसान अंततः सभी देशों को उठाना पड़ेगा। भारत का सख्त लहजा इस बात का भी संकेत था कि अब नई दिल्ली केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। भारत यह दिखाना चाहता है कि वह वैश्विक मंचों पर नैतिक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, खासकर तब जब बात मानवीय मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आती है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी देश की जीवन रेखा पर वार करना केवल एक रणनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक नैतिक अपराध है। यह बयान उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी की तरह था जो अपने राजनीतिक हितों के लिए मानवीय संकट को हथियार बनाने से नहीं हिचकते। संयुक्त राष्ट्र में भारत का यह वक्तव्य अफगानिस्तान के लिए समर्थन से कहीं अधिक था। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक आईना था जिसमें यह दिखाया गया कि अगर नियमों और सिद्धांतों को केवल भाषणों तक सीमित रखा गया तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। भारत ने दुनिया को यह याद दिलाया कि शांति केवल सैन्य ताकत या राजनीतिक दबाव से नहीं आती, बल्कि वह मानवीय संवेदनशीलता, सहयोग और जिम्मेदारी से बनती है। अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत का यह रुख न केवल क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य में यह तय करने में भी भूमिका निभाएगा कि वैश्विक मंचों पर मानवीय मुद्दों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। भारत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दक्षिण एशिया की भू राजनीति एक बार फिर बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है और अफगानिस्तान इस पूरे समीकरण का केंद्र बन चुका है। भारत ने बेहद साफ और सधे हुए शब्दों में यह संकेत दे दिया है कि अगर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए किया गया तो उसकी कीमत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरा दक्षिण एशिया है। एशिया चुकाएगा। यह चेतावनी केवल औपचारिक कूटनीतिक भाषा नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की सुरक्षा रणनीति, क्षेत्रीय अनुभव और पिछले दशकों की पीड़ा छिपी हुई है। भारत जानता है कि ISIL जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से लेकर स्थानीय और क्षेत्रीय नेटवर्क तक आतंकवाद अब सीमाओं में बंधा हुआ खतरा नहीं रहा है। यह एक ऐसा वायरस है जो एक देश में पनपता है, लेकिन उसकी मार कई देशों तक जाती है। इसलिए भारत का यह कहना कि सभी आतंकी संगठनों पर एक साथ नकेल कसना जरूरी है, यह साफ दर्शाता है कि वह अब आधे अधूरे समाधान या चयनात्मक कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। यह मुद्दा सिर्फ अफगानिस्तान की आंतरिक अस्थिरता या मानवीय संकट तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि सीधे तौर पर ताकत, राजनीति, क्षेत्रीय संतुलन और पड़ोसी देशों की नीयत से जुड़ जाता है। भारत का यह संदेश उन सभी शक्तियों के लिए है जो अफगानिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से। इस बयान की सबसे अहम बात यह है कि भारत ने बिना किसी देश का नाम लिए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इनडायरेक्ट तरीके से यह संकेत भी दिया गया है कि अगर अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिशें भारत विरोधी एजेंडे के तहत की गईं, तो भारत एत के पास पाकिस्तान के खिलाफ पूरी सैन्य, कूटनीतिक और रणनीतिक ताकत खड़ी करने की क्षमता है। यह कोई भावनात्मक या उकसावे में दिया गया बयान नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत यह अच्छी तरह जानता है कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि आर्थिक निर्भरता, ट्रांजिट रूट्स और सप्लाई चेन से भी तय होता है। यहीं पर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का सवाल सामने आता है। आज अफगानिस्तान जिस आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, उसकी एक बड़ी वजह उसका ट्रांजिट ट्रेड है। आंकड़े साफ बताते हैं कि अफगानिस्तान का 60% से ज्यादा आयात और निर्यात आज भी पाकिस्तान के रास्ते होता है। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी, खाने पीने का सामान, दवाइयां, ईंधन, निर्माण सामग्री, सब कुछ बॉर्डर और ट्रांजिट रूट्स पर निर्भर है। ऐसे में यह निर्भरता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव का भी एक बड़ा हथियार बन जाती है। अगर इस पूरे मैप को ध्यान से देखा जाए तो भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति खुद ही कहानी बयां कर देती है। भारत का हालिया बयान इसी संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह साफ संकेत देता है कि भारत अब इस पूरे खेल को बहुत गहराई से समझ चुका है।
भारत यह भी जानता है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता का सबसे बड़ा फायदा उन आतंकी संगठनों को होता है जो सीमा पार से संचालित होते हैं और जिनका निशाना सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि भारत भी रहा है। इसलिए भारत का यह कहना कि यह सिर्फ मानवीय संकट नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है, पूरी तरह तार्किक है। अगर अफगानिस्तान में आतंकी नेटवर्क मजबूत होते हैं तो उसका असर कश्मीर से लेकर मध्य एशिया तक देखा जा सकता है। ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की सप्लाई और कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार, ये सभी चीजें पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।